जय श्री बालाजी। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। वर्ष 2024 आप सबको मुबारक हो। ये वार्षिक फलादेश का जो हमने कड़ी शुरू किया हुआ है, इस कड़ी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए 2024 कैसा रहेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, और कब कब ऐसे योग बनेंगे कि आपको धन लाभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी स्टडीज में, प्रेम प्रसंग के मामलों में, पति पत्नी में अच्छे संबंध बने। वो डेट्स भी मैं यहाँ पे देने का प्रयास करूंगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। वर्ष के शुरू से ही शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे और पूरा साल कुंभ राशि में ही रहेंगे, और यानी कि मकर लग्न के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। राहुदेव तृतीय भाव में गोचर करेंगे, पूरा वर्ष तृतीय भाव में रहेंगे। और बृहस्पति देव जो कि मेष राशि में चल रहे हैं, ये 31 अप्रैल तक मेष राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद 1 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और बृहस्पति की ये स्थिति अप्रैल तक, यानी 31 अप्रैल तक चतुर्भाव में रहेगी। उसके बाद बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं शनि की। शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं, लगन के लॉर्ड हैं, द्वितीय भाव के लॉर्ड हैं। लगन का स्वामी अपनी ही राशि कुंभ में बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। सेहत तंदुरुस्ती आपकी बनी रहेगी। और द्वितीय भाव में शनि का बैठना धीरे धीरे आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। आपके जो धन आगमन है, सेविंग्स है, उनको बढ़ाएगा। पैसे की कमी यहाँ पे शनिदेव नहीं रहने देंगे, लेकिन धीरे धीरे होगा सब कुछ, क्योंकि शनिदेव चलते ही धीरे धीरे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा काबू रखना है। शनिदेव आपकी वाणी को खुश्क कर सकते हैं, रूड कर सकते हैं, रूखापन आपकी वाणी में आ सकता है। तो थोड़ा अपनी वाणी को काबू में रखना है। धन के लिए शनिदेव बहुत अच्छे हैं। पारिवारिक सुख के लिए भी शनिदेव बहुत अच्छे हैं। अगर परिवार में कुछ उथल पुथल होती है, कोई ग्रह क्लेश की स्थिति बनती है, तो कहीं ना कहीं वहां पे आपकी वाणी का दोष भी रहेगा। तो अपनी वाणी के ऊपर आपको काबू रखना है। शनि की यहां से तृतीय दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी। वहां पर मेष राशि पड़ती है, और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। तो चतुर्भाव भी हमारे परिवार का है, पारिवारिक सुख का है। वही बात हुई, कहीं ना कहीं ग्रह क्लेश की स्थिति बनेगी, तो वो आपकी वाणी भी उसका एक मुख्य कारण हो सकती है। उससे आप बचाव करिएगा ताकि ग्रह क्लेश की स्थिति नहीं बने, आप परिवार का सुख पूर्ण रूप से ले सके। राहु जो कि तृतीय भाव में है, तृतीय भाव में पाप ग्रह अच्छा फल करते हैं, आपको हिम्मत जोश देते हैं। कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, बस हिम्मत नहीं हारा करते, और हिम्मत हारनी भी नहीं चाहिए। शेष राहुदेव की जो दृष्टियां रहने वाली हैं, वो इतना शुभ फल नहीं करने वाली। राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। पति पत्नी के आपसी तालमेल में कहीं ना कहीं कमी बैठेगी। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। और जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का लड़की देखा जा रहा है, वहां पर उनके रिश्ता होने में रुकावटें खड़ी होंगी। राहुदेव कोई ना कोई वहम भरम खड़ा करके उस रिश्ते को रोक देंगे, बात आगे नहीं बढ़ने देंगे। राहु की
सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहेगी। हर कार्य में कुछ न कुछ रुकावट डालेंगे, आपको धर्म कर्म के कार्यों से रोकेंगे, आप धार्मिक नहीं रह पाएंगे। और पिताश्री की सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देंगे। और यहीं से ही राहु की नवम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली है। अगर आप चुस्ती चालाकी से कुकार्य करते हैं तो राहुदेव की यह दृष्टि कुछ न कुछ आय के साधनों में बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन उसके लिए चुस्ती चालाकी बहुत जरूरी है। और आपको अपने कर्मा के ऊपर ध्यान देना है। कर्म प्रधान शनि देव होते हैं जो कि शुभ चल रहे हैं। अगर आप कर्म के प्रति अपना निष्ठावान रहते हैं, अपना कार्य समय पे करते हैं, आज का कार्य आज ही करते हैं, तो जब शनिदेव अच्छे रहते हैं तो राहु भी अच्छे हो जाते हैं। तो फिर आय के साधनों में जो रुकावटें आएंगी वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी चुस्ती चालाकी जहां पे आपको बरतनी पड़ेगी आय के साधनों के लिए। कोई जॉब कर रहे हैं तो ऐसे समय में जॉब मत छोड़िएगा। अगर जॉब छोड़ दी फिर उस लेवल की जॉब आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे चले जॉब को वैसे चलाइए, पंक्चुअल रहिए, अपना कार्य पूर्ण करिए। अपने बॉस को, अपने सीनियर्स को कोई मौका ही मत दीजिए कि वो आपसे कुछ ना कुछ कहें कि भाई आपकी जरूरत नहीं है। तो थोड़ा अलर्ट रहना है आपको अपनी जॉब में। और जो व्यापार में है उनको किसी भी नई पार्टी को लगाने से पहले, उसको उधार देने से पहले जरा 10 बार सोचिएगा। पेमेंट लेट हो सकती है, पैसे फंस सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जो कि तृतीय भाव के भी स्वामी हैं, 12वें भाव के भी स्वामी हैं, चतुर्भाव में गोचर किए हुए हैं। अब 12वें भाव का स्वामी चतुर्भाव में है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में वो कुछ कमी करेगा। शनिदेव की दृष्टि भी कुछ ना कुछ कमी करेगी। लेकिन बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का वहां पे बैठना किसी ना किसी तरह से आपको पारिवारिक सुख का आनंद दे ही देगा। बस आप अपने आप के ऊपर थोड़ा काबू रखिए, बोल बानी के ऊपर। और कोई प्लॉट लेना हो, कोई घर लेना है, कोई फ्लैट लेना है, कोई व्हीकल लेना है, कोई घर का कोई और सामान भी लेना हो जो हमें सुख देता है, तो बृहस्पति देव उसके ऊपर खर्चा करवाएंगे और वो चीजें आपको आराम से मिल जाएंगी। माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव जहां पे रह सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बृहस्पति की जहां से पंचम दृष्टि जो वो अष्टम भाव के ऊपर रहेगी, तो 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव को देख रहा है, तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव को देख रहा है, तो थोड़े छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ठीक ठाक से रहेंगे। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि दसम भाव के ऊपर भी रहेगी, 12वें भाव के ऊपर भी रहेगी। शुभ कार्यों के ऊपर खर्चा होगा। और शुभ कार्य होते हैं जैसे कोई सत्संग करवा लिया, कीर्तन करवा लिया, किसी तीर्थ यात्रा पे जाए। और जैसे ही बृहस्पति देव पंचम भाव में आएंगे, 1 मई को बृहस्पति देव पंचम भाव में आ जाएंगे, तो शुभ ग्रह हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा समय हो जाएगा। जो उनका कंसंट्रेशन पहले नहीं बन रहा था, अब वो कंसंट्रेशन बनने लग जाएगा। कुछ ज्ञान में उनके बढ़ोतरी हो जाएगी। और जो जिनकी संतान बड़ी है, उनकी संतान पहले से बेहतर कुछ कार्य करके दिखाएगी, अपने फील्ड में कुछ आज्ञाकारी हो जाएगी, कुछ कहना मानने लग जाएगी, जिससे आपको प्रसन्नता होगी कि हमारी संतान ने कुछ अच्छा करके दिखाया। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी बैलेंस यहाँ पे बन जाएगा। जो तलाश कर रहे थे अपने लिए जोड़ीदार, कोई प्रेमी या प्रेम का, वो भी बृहस्पति देव कुछ ना कुछ उनका कार्य कर देंगे। तो प्रेम प्रसंग के मामलों में भी बृहस्पति देव यहाँ पे अच्छा करने वाले हैं। और यहीं से ही बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो रहेगी भाग्य भाग के ऊपर रहेगी, तो भाग्य में सुधार आएगा। भाग्य पहले से अधिक अच्छा रहेगा। और आपकी जो धर्म के प्रति रुझान
रुका हुआ था, आप कोई पूजा पाठ नहीं कर पा रहे थे, अब बृहस्पति देव उसकी तरफ आपको मोड़ेंगे। जबरदस्ती मुड़ना पड़ेगा, राहु देव रोकेंगे, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। जितना आप धार्मिक रहेंगे, राहु देव उतना शांत रहेंगे। और पंचम भाव से ही सप्तम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहेगी, तो कहीं ना कहीं जो लाभ में या आय के साधनों में कुछ रुकावटें आ रही थी, आप वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। आपकी इच्छा पूर्ति में भी बृहस्पति देव कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। और यहीं से ही बृहस्पति की नवम दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी। सेहत तंदुरुस्ती पहले से बेहतर हो जाएगी, आपका स्वभाव भी कुछ नरम हो जाएगा। तो ये कुछ निचोड़ था ग्रहों की जो स्थिति चल रही होगी मकर लग्न के लिए। लेकिन अब कुछ ऐसी डेट्स जो कि आपको लाभ दे सकें, आपके आने वाले समय को निखार सकें, उस समय आप अपने एफर्ट्स ज़्यादा लगाएंगे तो उसका आपको फल मिलेगा। शनिदेव तो मकर लग्न के लिए शुभ होते ही हैं, लगन के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। इसके साथ साथ शुक्र जो कि मकर लग्न के लिए योग कारका होते हैं, और योग कारका एक ऐसा प्लैनेट होता है जो अकेला ही राजयोग बना देता है, और उसके बाद अगर वो दूसरे ग्रह के साथ मिलकर राजयोग बनाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। 12 फरवरी से 31 मार्च तक का जो समय है, 12 फरवरी को शुक्रदेव लगन में आ जाएंगे, यानी कि मकर राशि में आ जाएंगे, और उसके बाद वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो ये जो समय है 12 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है, ये बेहतरीन समय रहने वाला है। इस समय में आपको हर तरफ से लाभ होगा, हर तरफ से आपको फायदा, धन लाभ, लग्जरी सुख यहां पे मिलने वाला है। देखिए, शुक्र जो होते हैं मकर लग्न के लिए पंचम भाव के और दसम भाव के स्वामी होते हैं, और दसम भाव हमारी जॉब का, हमारे कारोबार का है, पंचम भाव हमारी विद्या का है, हमारी संतान का है। तो ऐसे समय में संतान सुख, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई का सुख, और कारोबार में बढ़ोतरी, जॉब में बढ़ोतरी, और अगर कहीं आपको जो दशा वगैरह भी अच्छी चल रही हो आपकी कुंडली में, तो यहाँ पे प्रमोशन होने के भी संभावनाएं बनती हैं। और ये शुक्र का शनि के साथ मिलके जब कुंभ राशि में रहेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, धन पहले से ज्यादा आप सेव कर पाएंगे। तो ये समय बेहतरीन रहने वाला है। 19 मई से लेकर 12 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि पंचम भाव में रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए, संतान सुख के लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी, आपके जॉब में भी बढ़ोतरी होगी। शुक्र जब भी थोड़ा अच्छी स्थिति में रहेंगे तो आपको लाभ देंगे। और ऐसे ही बुध भी जब शुक्र के साथ संबंध बनाएंगे या शनि के साथ संबंध बनाएंगे, उसके आमने सामने आएंगे, तो लाभ की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। अब यहां पे करना क्या है? एक तो आपको कर्मशील रहना है, आपके लिए कर्मा के ऊपर ध्यान देना है, बोल बानी को काबू में रखना है, और कभी कभार शनिदेव के मंदिर जाइएगा, शनिदेव को प्रणाम करिएगा। शुक्र को अच्छा रखने के लिए हमेशा वेल ड्रेस्ड रहिए, अच्छे कपड़े पहन के रखिए, इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, गाय की सेवा करिए, हरा चारा गाय को डालिए। जितना आप ये कार्य करते रहेंगे, शुक्र अच्छे रहेंगे, शनिदेव अच्छे रहेंगे, बुध अच्छे रहेंगे, छोटी कन्याओं की सेवा करिए, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए, माँ दुर्गा का पाठ करिए। तो ये बुध, शनि और शुक्र जैसे जैसे अच्छे रहेंगे आपको लाभ देंगे।
2024 आप सबको मुबारक हो। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।